हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसटी के इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग। ठीक है। इंस्पायर फेलोशिप बेसिकली बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज के लिए मिलता है। यहाँ पे मैंने पीले कलर में हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आप हैं तो आपको ये इंस्पायर फेलोशिप मिल सकता है। ठीक है। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके। यहाँ पे अगर आप इसका ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पे इंस्पायर ऑनलाइन सर्च करेंगे। इंस्पायर ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा जो यहाँ पे डिस्प्लेड हो रहा है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइड में एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। आपको इस फेलोशिप पे क्लिक करना है। पहला स्कॉलरशिप है, देन फैकल्टी एंड देन थर्ड वन है फेलोशिप। फेलोशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये जो पहला वन है ना, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2020, इस पे आप क्लिक करके पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे उनको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर हियर करके एक ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे न्यू यूजर, तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पे या ट्विटर वगैरह पे अकाउंट बनाते हैं ना, जीमेल वगैरह बनाते वक्त, वैसे ही सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन भरना है और इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा। तो हम कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है। ठीक है। इसका वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि इसका लास्ट डेट जो 20 फरवरी था उसको बढ़ा के इन्होंने 5 मार्च तक कर दिया है। तो जिनको पता था उनको ठीक है, जिनको पता नहीं था वो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे क्या उसके इसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फेलोशिप मिलता है पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन नहीं लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए है। ठीक है। लेकिन अप्लाई करने के बाद फिर फाइनल 2 लेवल पे इसमें होता है, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल उनके लिए होता है जो पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए हैं, सेकंड लेवल उनके लिए होता है जो पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसमें स्कॉलरशिप उतना ही मिलेगा जो नेट जेआरएफ में मिलता है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है। आप वीडियो में इसमें पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके। एवरी ईयर 1000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो हालांकि इसमें अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपको लगता है ना कि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इनमें से जो इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, तो अगर लगता है कि आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आपका पैसा कुछ थोड़े ना लगना है। ठीक है। तो पहला है कि आप इंस्पायर स्कॉलर हो। ठीक है। अब ये मत पूछना कि इंस्पायर स्कॉलर क्या होता है। इंस्पायर स्कॉलर का सिलेक्शन क्लास 12th लेवल पे होता है। ठीक है। अगर क्लास 12th में आप टॉपर बनते हैं अपने स्टेट का या टॉप 1% में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है और उस टाइम से शुरू होता है। 5 ईयर के लिए मिलता है। तो बीएससी प्लस एमएससी कंप्लीट करने के बाद आप अगर इंस्पायर स्कॉलर हैं तो फिर आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए उसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरा इंस्पायर स्कॉलर था, मैं 2012 से 17 तक का था, तो मैं 17 में अप्लाई कर सकता था, 18 में अप्लाई कर सकता था। 2 ईयर का आपको टाइम मिलता है। उसी तरह इसमें अभी जैसे 2020 का है तो 2019 और 2020 में आपने अगर पास किया हुआ है एमएससी और आप पहले इंस्पायर स्कॉलर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पहला तो है, और परसेंटेज भी साथ में ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 70% आपको चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी सीजीपी होगा। सेकेंड वन है कि अगर आपके पास इंस्पायर स्कॉलर नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब पीजी लेवल पे। ये नहीं कि यूजी में आप बीएससी में फर्स्ट रैंक ला दिए तो वो वाला नहीं चलेगा, पीजी वाला चलेगा। तो या तो टॉप 1% में हो, दैट इज जो इंस्पायर स्कॉलर का था, या फिर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टॉपर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी एमएससी में है ना, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि देखिए आप इस बार अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप अपना अभी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर, मतलब मास्टर में तो 2 साल का कोर्स होता ही है। और अगर आप चारों सेमेस्टर या 2 ईयर अगर आपका ईयर वाइज है और दोनों ईयर आपने अच्छा मार्क्स रखा तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाएंगे। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज वगैरह में है तो सारे कॉलेज का मिला के बनेगा ना यूनिवर्सिटी टॉपर, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है, तो आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं। और देखिए इसमें बिल्कुल A to Z सेम है नेट जेआरएफ के। तो जेआरएफ में जैसे 31,000 और 35,000 मिलता है जेआरएफ एंड एसआरएफ, उसी तरह इसमें भी मिलेगा। ओके। एंड एक चीज और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ऑटोनोमस कॉलेज में पढ़ते हैं उनको ये चीज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। ऑटोनोमस कॉलेज में पढ़ते हो तो भी, या फिर आपने डिस्टेंस मोड से एमएससी किया हुआ है या डिग्री लिया हुआ तो भी नहीं मिल सकता, या फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन एमएससी सेकेंड ईयर में इस टाइप से है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर का लीजिए। तो ये कुछ कंडीशन था, अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मैंने बता दिया, उस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। फेलोशिप सारा बता दिया, लेवल बता दिया आपको कि 2 लेवल पे होते हैं। अच्छा देखिए, जो एमएससी पास कर गए पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनका लेवल 1 में सिलेक्शन होगा। लेवल 1 में सिलेक्शन होना गारंटी नहीं देता है कि आपका लेवल 2 में भी सिलेक्शन होगा। आप लेवल 1 में सिलेक्ट होंगे तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा लेवल 2 के लिए।
और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो डायरेक्टली आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, अगर एबव क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। लेवल 1 में क्या होता है कि आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए हैं ना, तो आप अप्लाई करने के बाद अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक प्रोविजनल लेटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उस प्रोविजनल लेटर के बेस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, बट स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं है कि आपका लेवल 2 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे जानकारों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लेवल 1 में तो सिलेक्शन हो गया था, बट लेवल 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इसका सिलेक्शन का भी मैं कुछ तरीका बताता हूँ कि कहाँ पे आप क्या चीज इंप्रूव करोगे कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, गारंटी नहीं दे सकते। अब वो लोग क्या खोजते हैं क्या नहीं खोजते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके लिए 3 चीज मायने रखती है। एक तो एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड तो आप चाह के भी इंप्रूव नहीं कर सकते, आपका जो बीएससी में एमएससी में मार्क्स था वो तो वहीं रहना है, ठीक है। आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, होस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफाइल, मतलब आपका जो गाइड अलॉट होगा उनका और आपके इंस्टीट्यूट के बेस पे। एंड नेक्स्ट वन है आपका डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल। द रिसर्च प्रपोजल पे मैं वीडियो बनाया था, और आप देखिए, आप मेनली इसको, ये आपके हाथ में रहता है, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए तो आप होस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं चेंज कर सकते और रिसर्च सुपरवाइजर नहीं चेंज कर सकते। तो एक तो ये फर्क पड़ता है कि अगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मार्क्स निर्धारित, इन्होंने 100 नंबर ऐसे फिक्स किया हुआ, जिसमें इसका इसका और इसका, इस तीनों का वेटेज इन्होंने दिया हुआ है। शायद इसका 40 वेटेज है और इसका शायद 20 ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसका शायद 40 है, ऐसे कुछ करके है। 100 पर इन्होंने स्केल बनाया हुआ है। तो ये चीज ना, देखिए, आप रिसर्च प्रपोजल इस वे में बनाइएगा, चाहे भले आपको दिन भर पबजी खेलना पसंद हो, लेकिन रिसर्च प्रपोजल देख के ऐसा लगे कि बंदा सही में एकदम जबरदस्त रिसर्चर है, ठीक है। ऐसा मतलब इतना आपका टू दी पॉइंट, जैसे भी इस पे आप इंटरनेट पर सर्च करिए कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया होगा, बहुत सारे अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर भी किए होंगे। आप उन सबका आइडिया मिला के कंक्लूजन बनाइए और एक रिसर्च प्रपोजल जबरदस्त लगिए, ठीक है। कैसा लगे कि वाह क्या रिसर्चर है, इसको तो लेना चाहिए, ठीक है। इस सिलेक्शन के लिए कुछ तरीके हैं। बाकी आप रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफाइल में आपको अपने सुपरवाइजर का सीवी देना होता है, ठीक है। सीवी आप प्रोफाइल आप कहाँ पे मेंशन करेंगे, सीवी में ही करेंगे ना। तो आप सीवी बनाइएगा तो वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव ऐसे लिखिएगा कि नहीं, यहाँ देखिए आपका सुपरवाइजर, देखिए एक तो सही में उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और अगर प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप कंटेंट को इस वे में प्रोवाइड करेंगे कि लगे कि नहीं, हाँ सुपरवाइजर का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, रिसर्च के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, तो उसके बेस पे ना वो 20 में से मार्क्स आपको देते हैं। अभी आपका इंस्टीट्यूट का नाम कुछ XYZ तो बदल नहीं सकते, अब उसको क्या इफेक्टिव में लिखेंगे कि X+Y+Z, मतलब ये सब कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन में तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोफाइल में जो फैकल्टी आपके गाइड का प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं। ये सब कुछ टिप्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे लिखते वक्त, ओके। और जो सारे एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करते हैं वो जाके जो मैंने वेबसाइट शो किया वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले 20 फरवरी लास्ट डेट था, अभी उन्होंने मार्च तक डेट बढ़ा दिया है। डेट मैंने आपको शो किया था 5 मार्च है लास्ट डेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 5 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके कोई जानकारों में है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सके बहुतों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बाद में पता चलता है तो अरे लगता है कि हम तो इसको मिस कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और एक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे भी एडवर्टाइजमेंट है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके ही आप अप्लाई करेंगे, ओके। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एटलीस्ट जो एमएससी फाइनल ईयर में ना, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपरेशन कर ले कि अगर मान लो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो उनको क्या होगा कि अपना मार्क्स इस वे में मैनेज रखेंगे कि उनका वो यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाए, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीवी का बना देता हूँ कि आप सीवी कैसे बनाएंगे, ताकि आपको सीवी, आपको रिसर्च पीएचडी में एडमिशन के लिए लेने के लिए भी सीवी की जरूरत पड़े। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं तो भी आपको, या किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो जनरली लोग आजकल सीवी मांगना शुरू कर दिए। तो मैं एक सैंपल के तौर पे अपना सीवी शो कर दूंगा और उसमें बता दूंगा कि आप कैसे अपना सीवी बनाएंगे। बहुत सारे तरीके आप कैसे भी सीवी बना सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।